हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो बहुत स्पेशल, बहुत ख़ास है, जो कि अभी विंटर सीज़न शुरू हो रहा है तो उसके हवाले से है, सॉफ्ट फूड के हवाले से है कि हम अपने बर्ड्स को कौन सा सॉफ्ट फूड देना चाहिए। तो विंटर सीज़न के साथ साथ हमारे बर्ड्स का ब्रीडिंग सीज़न भी स्टार्ट होता है, तो हमें इस टॉपिक को भी ध्यान में रखना है। तो साथ साथ इस मुतालिक भी हम बात करेंगे कि हम विंटर सीज़न में कैसे अपने बर्ड्स का ख्याल रखें, ब्रीडिंग सीज़न में हमें इनको कौन सा सॉफ्ट फूड देने चाहिए, और इसके अलावा जो है किस तरह से हमें सर्दियों में इनकी केयर करनी चाहिए। ये तमाम बातें जो हैं ब्रीडिंग के हवाले से, सर्दियों के हवाले से, सॉफ्ट फूड के हवाले से आज इस वीडियो में डिस्कस हम करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स कर दिएगा। जो मेरी वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे विंटर सीज़न के हवाले से। जैसे कि अभी विंटर सीज़न तकरीबन शुरू हो गया है और हवाएं चलना शुरू हो चुकी है और अभी दोपहर के 4 बज रहे हैं, या अभी हम सर्दियों में बोलें तो शाम के 4 बज रहे हैं, क्योंकि असर बहुत जल्दी हो रही है। तो इस वजह से जो है हम कहेंगे कि शाम के 4 बज रहे हैं। तो देख सकते हैं आप कि अभी धूप जो है पूरी तरह से गई नहीं है। तो हमें धूप जो है अपने बर्ड्स को सर्दियों में किस टाइम लगानी चाहिए, तो ये भी साथ साथ मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि सुबह में जो है आप अपने बर्ड्स को 1 घंटा धूप दे दें। इसके अलावा शाम में भी अगर इनको 1 घंटा हम धूप लगा दें तो ये इनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। जैसे कि मेरे बर्ड्स आप देखते हैं कि माशाल्लाह से कितने हेल्दी हैं और माशाल्लाह से कितने जो है वो नेचुरल चीज़ों के ऊपर मैं इनको रखती हूँ। कभी मैंने इनको कोई मेडिसिन्स वगैरह नहीं दी है, ना ब्रीडिंग के हवाले से ना इनकी हेल्थ के हवाले से। कभी मैं अपने बर्ड्स को कोई ब्रीडिंग नहीं की, कोई मेडिसिन, कोई फार्मूला कभी भी नहीं देती। तो आप जो है 1 घंटा सुबह में इनको धूप दें। इस टाइम अभी 4 बज रहे हैं, तो मैं 4 से 5 बजे धूप चली जाएगी। तो 1 घंटा इनको अब ये धूप लग रही है। जैसे कि दोपहर का टाइम होता है, जो कि 12 बजे के बाद से 1 बजे के बाद से जो टाइम स्टार्ट होता है, तो उस टाइम अपने बर्ड्स को आप धूप ना दें। कोशिश करें कि इनके कोई कर्टन्स वगैरह, अगर आपके कोई सेटअप है या आपने अपनी छत पे या बालकनी में रखे हुए हैं, तो आप वहाँ पे कर्टन्स डाल दें ताकि डायरेक्ट इनके ऊपर धूप ना लग सके। तो ये इनके लिए अच्छा होगा कि डायरेक्ट धूप ना लगे। ख़ासकर गर्मियों की तो हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, मगर अभी विंटर सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो हम विंटर सीज़न के मुतालिक ही बात करेंगे। तो सर्दियों में भी जो है इनका ख्याल रखेंगे डायरेक्ट इन पर धूप ना लगे। तो ये जैसे कि मैंने यहाँ कर्टन्स डाले हुए हैं, ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से जो है मैं दोपहर के टाइम ये कर्टन्स पूरे डाल देती हूँ ताकि इनके ऊपर डायरेक्ट धूप ना आए। और 4 बजे का जिस टाइम का टाइम होता है तो ये इनके लिए धूप इनकी सेहत के लिए भी अच्छी होती है। तो मैं ये कर्टन्स जो है हटा देती हूँ और 5 साढ़े 5 बजे धूप वैसे ही जा चुकी होती है। तो ये एक तो हमारा ये हमने डिस्कस कर लिया कि इस तरह से हम इनकी केयर कर सकते हैं, या आप इसके अलावा कोई प्लास्टिक कोई शीट केज पे लगा सकते हैं। इससे ये होगा कि रात के टाइम, जैसे कि अभी हवाएं चलेंगी रात में, नवंबर दिसंबर में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, काफ़ी हवाएं चलती हैं, तो वो भी इनके लिए नुकसानदेह होती है। तो अपने बर्ड्स को डायरेक्ट धूप और डायरेक्ट हवा से आप लोग बिल्कुल बचाएँ। तो कोई इस तरह से कर्टन सही रहते हैं ताकि आप डाल दें और इनके ऊपर डायरेक्ट धूप ना लगे। और हम बात करते हैं दाने की कि मैं इनको कौन कौन से जो है सीड्स वगैरह देती हूँ। तो ये इसके मुतालिक मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है कि अपने बर्ड्स को आप लोग कौन सा दाना आपने देना चाहिए, कौन से इसमें बीज होने चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, मैं लिंक डाल दूँगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा कि अपने बर्ड्स को कौन सा दाना देना चाहिए जो इनकी हेल्थ के लिए अच्छा हो। तो ये मैंने थोड़े से जो हैं वो ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं, जैसे कि सर्दियाँ, तो ये हमारे बर्ड्स को, हमारे पेयर्स को गर्म रखते हैं। तो जैसे आप लोग खुद अपने नॉर्मल, जैसे हम सर्दियों में अपनी केयर करते हैं, वैसे ही अपने बर्ड्स की भी आप लोग केयर करें। ये भी जानदार हैं और जो है ये भी सारी चीज़ें खाते हैं जैसे कि हम खाते हैं। हमें ड्राई फ्रूट्स पसंद होते हैं, हमें सब्जियां पसंद हैं, हमें फ्रूट्स पसंद होते हैं। तो इनको भी इसी तरीके से, इनके भी टेस्ट होता है, इनका भी अपनी मर्ज़ी से ये खाते हैं जो चीज़ें इनको पसंद होती हैं। लेकिन सर्दियों में जो है इस तरह ड्राई फ्रूट्स इनको दें। थोड़ा सा आपने बादाम डाल दिए, थोड़े से अखरोट डाल दिए, जैसे कि मैंने अभी डाले पिस्ते भी इसमें मैं, लेकिन पिस्ते आप जो हैं वो थोड़े कम डालें, क्योंकि पिस्ता जो है वो थोड़ा इसकी तासीर ठंडी होती है। तो बादाम आप डाल दें। इसके अलावा अखरोट डाल दें, अखरोट बहुत अच्छे होते हैं। और अगर आपके बर्ड्स ये नहीं खा रहे तो आप दालें डाल दें। जैसे कि मेरे कुछ बर्ड्स जो है वो दालें ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, कुछ जो है ड्राई फ्रूट ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, कुछ फ्रूट ज़्यादा खाते हैं शौक़ से। तो ये कुछ मेरे जो बर्ड्स हैं उनको नहीं पसंद, तो मैंने उनके लिए ये दालें डाली हैं जिसमें मिक्स दालें हैं।
काला चना बहुत अच्छा है इनके लिए, चने की दाल है। माश की दाल अमूमन लोग नहीं देते, मगर मैं अपने बर्ड्स को माश की दाल भी इसके साथ, तमाम दालों के साथ देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा ताकत होती है। तो इस वजह से ये हमारे बर्ड्स के लिए, स्पेशली ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है आप दें। इसके अलावा आप गोभी दे सकते हैं, जो बंद गोभी होती है वो हमारे पेयर्स की ब्रीडिंग के लिए अच्छी है, उनके एग्स के लिए अच्छी होती है, उनकी ब्रीडिंग के लिए भी अच्छी होती है कि उनके एग्स जो हैं वो फर्टाइल होते हैं। स्पेशली मादा के लिए जो है, हमारी फ़ीमेल के लिए बहुत अच्छी साबित होती है, तो उनको बंद गोभी दें। इसके अलावा आप टमाटर दे सकते हैं, मगर टमाटर के जो है आप बीज निकाल लें, बीज इनके लिए नुकसानदेह होते हैं, टमाटर के बीज ना दें। वैसे ही टमाटर आप काट के उसके बीज निकाल के दे दें। इसके अलावा हम गाजर दे सकते हैं, सर्दियों में अभी सीज़न है तो ये गाजर बहुत शौक़ से खाते हैं। शिमला मिर्च दे सकते हैं, शिमला मिर्च ब्रीडिंग के हवाले से बहुत अच्छी होती है और ये सर्दियों में ही आती है। तो जो भी आप लोगों के सर्दियों के फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, वो इनको दें। नेचुरल चीज़ें दें, कोशिश करें अपने बर्ड्स को आप लोग नेचुरल चीज़ों पर ही रखें, कोई मेडिसिन वगैरह कुछ भी ना दें। आजकल हम लोगों का ये हो गया है कि अगर हमने इनको ब्रीडिंग फार्मूला दिया है तो ही ये ब्रीडिंग करेंगे, उससे हम मुतमईन हो जाते हैं कि अब हमने ब्रीडिंग फार्मूला दे दिया, अब हमारा बर्ड जो है वो ब्रीडिंग करेगा ही करेगा। मगर ये हम नहीं सोचते कि बाद में इनके लिए साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन जो है वो हम इंसानों के लिए हो या हम परिंदों के लिए हो तो वो नुकसान ही करती है। मेडिसिन जो है वो आगे जाके नुकसान करती है। तो अगर आप ब्रीडिंग फार्मूला दे रहे हैं तो वो आपका पेयर जो है वो ज़्यादा टाइम तक ब्रीड नहीं करेगा। वो जिस तरह से शुरू में आपके अपने एग्स दे रहा है, अगर 4 या 5 एग्स दे रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी टाइमिंग जो है वो कम होती जाएगी, फिर वो 3 देगा, 2 देगा, इस तरह से। तो बेहतर ये है कि नेचुरल चीज़ें दें। इससे ये है कि हम मुतमईन नहीं होते, नेचुरल चीज़ें देते हैं तो हम समझते हैं कि बस ऐसे ही डाल दिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। हर चीज़ जो है अपना अंदर फ़ायदा रखती है। अल्लाह ताला ने जो है वो मौसम के फ्रूट्स दिए हैं, मौसम की सब्ज़ियाँ दी हैं, तो यकीनन उनमें कोई ना कोई जो है वो फ़ायदा ज़रूर है। तो इस तरह आप जो है लौकी दे सकते हैं, लौकी बहुत फ़ायदेमंद है हमारे बर्ड्स के लिए। और इसके अलावा जो है आप मिक्स दालें दें। तो ये काफ़ी सारे फ्रूट्स जो हैं हम अगर अपने बर्ड्स को डाल दें और शुरू से ही डाल देना, तो हमारे बर्ड्स को कभी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी ब्रीडिंग फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका पेयर जो है वो लॉन्ग टाइम चलेगा, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ें शुरू से खा रहा होगा, तो उसको कभी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके एग्स भी जो है वो इंशाल्लाह फर्टाइल होंगे। तो आप लोग ये ज़रूर करें, मेडिसिन छोड़कर। मैं आप लोगों को यही गाइड करूँगी कि मेडिसिन का प्लीज़ आप लोग मेडिसिन छोड़ दें, नेचुरल चीज़ें दें, सॉफ्ट फूड दें और फिर उसका रिज़ल्ट देखें। आप लोग अपने बर्ड्स की डाइट बनाकर तो देखें कि हफ्ते में अभी हमने एक दिन ये देना है, एक दिन वो देना है, एक दिन दालें देनी है, एक दिन फ्रूट देने, एक दिन सब्जियां देनी है, इस तरह से एक दिन भुट्टा देना है। भुट्टा आप लोग ज़रूर डालें, भुट्टा भी बहुत अच्छा है। और इसके अलावा मैं साथ साथ बताऊँ कि ब्रीडिंग सीज़न में, अभी विंटर सीज़न में उनको एग ज़रूर दें। हर 2-3 दिन छोड़ के हफ्ते में 2 बार जो है बॉयल एग ज़रूर दें। अगर आप कोई चीज़ दाना दे रहे हैं तो उसमें बॉयल करके छोटे छोटे पीस करके डाल दें। अगर आप कोई फ्रूट्स दे रहे हैं, कोई सब्जियां दे रहे हैं, उसमें एग्स के छोटे छोटे पीस करके बॉयल एग्स के आप वो डाल दें। आपका बर्ड शौक से खा रहे हैं तो आप उसको बिल्कुल लाजमी दें। ये सर्दियों के लिए भी अच्छा है, ये इनकी ब्रीडिंग के लिए भी अच्छा है। तो इसके जो है इसमें वाइटामिन्स, कैल्शियम एग्स में जो है वो होता है, तो ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित होगा ब्रीडिंग सीज़न में। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने बर्ड्स को दे सकते हैं, मगर हम जो है सिर्फ मेडिसिन पर ही फोकस करते हैं। तो ये मैंने लाजमी समझा कि मुझे आप तमाम व्यूअर्स को बताना चाहिए कि मेडिसिन जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें, सॉफ्ट फूड दें, दाना अच्छे से अच्छा दें। और दाना जब आप लेकर आएँ तो प्लीज़ उसको वॉश ज़रूर करें। आप वॉश करें, उसको अच्छी तरीके से सुखा लें, कम से कम 2 दिन उसको सूखने में लगेंगे। जब वो अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए फिर अपने बर्ड्स को दें आप, क्योंकि दाने में काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। जो शॉप वाले दुकानदार जो हैं दाने को महफूज रखने के लिए, कीड़ों से महफूज रखने के लिए उसमें अलग अलग तरह के जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैं सबको नहीं कहूँगी कि कभी मैं सबको नहीं कह रही कि सब ऐसा करते हैं, मगर हमें नहीं पता कि कौन से दुकानदार जो हैं वो इस तरह कर रहे हैं और कौन जिन्होंने नहीं किया। तो मैं उनके मुतालिक ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी, लेकिन जो इस तरह कर रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है वो अपने दाने को जो है महफूज करने के लिए कर रहे हैं। मगर ये हमारा अपना फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बर्ड्स को अच्छी चीज़ दें, साफ़ चीज़ दें। फ्रूट्स भी दे रहे हैं तो आप फ्रूट्स धोकर वॉश करके अच्छी तरह से दें।
उसमें किसी तरह के बैक्टीरिया जरासीम ना लगे हुए हों। तो दाना अगर आप लेकर आ रहे हैं तो दाने को भी अच्छी तरह वॉश करें, उसको सुखाएं, कम से कम 2 दिन के लिए धूप में रख दें, या वैसे ही अगर आपने रखना है तो कम से कम 2 दिन लगेंगे सुखाकर और फिर दें। और फिर आप देखेंगे कि जब आप एक दफ़ा करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि वाकई इसमें कितने केमिकल्स थे, कितनी मिट्टी थी जो हम अपने बर्ड्स को दे रहे थे और हमें आइडिया नहीं हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो आज आप लोगों को गाइड करना बहुत ज़रूरी थी। तो जैसे विंटर सीज़न चलता रहेगा, ब्रीडिंग सीज़न चलता रहेगा, हमारा साथ भी इंशाल्लाह चलता रहेगा और मैं आप लोगों को गाइड करती रहूँगी। और जब विंटर सीज़न ख़त्म होने के बाद भी इंशाल्लाह हमारा साथ यूँ ही चलता रहेगा और आप लोगों को मैं गाइड करती रहूँगी मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस बनाकर और मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको देके, जिससे आप हमेशा फ़ायदा ही उठाएंगे। तो मेरी वीडियो को आप लोग पूरा वॉच किया करें, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप तमाम व्यूअर्स अपने बर्ड्स का ख्याल रखें। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।